तो मतलब वो तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, या कांग्रेस ने भी अपना लिया है? नहीं, ये नई कांग्रेस है महाराष्ट्र की। नहीं, ये देखो ऐसा थोड़ी होता है। तुम अपनी बात रखो लोगों के सामने। तुम किसी को गाली नहीं दे सकते ना, किसी को कुत्ता कैसे बोलेंगे? मेरी जात को अगर कोई गाली दे तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कोई भी हो, फिर कितना भी बड़ा आदमी हो। मैंने तो उसी दिन उनको कहा कि जिस दिन ये घटना हुई, देवेंद्र फडणवीस ने और नरेंद्र मोदी ने माफी मांगना चाहिए, इशू क्लोज हो जाता। लेकिन इशू को वो बढ़ा रहे। मैं बोला कि बीजेपी को भी कुत्ता बना दो। हमारे जात को गाली देगा तो मैं भी बोलूंगा कि तुम बीजेपी को कुत्ता बनाओ, तो आखिर मेरे लोग तो मैं बोलूंगा वही करेंगे। तो ये लेवल पे अगर बीजेपी आ गई महाराष्ट्र में, अब तुम मुद्दे पे आए हो, तुमने शुरुआत वो जो की थी, मैं उस पे आता हूं। बीजेपी इस तरह के ये लेवल पे क्यों आई? कल तक तो बहुत ये विश्वगुरु उनके साथ है, स्वयंभू फडणवीस उनके बड़े नेता है। आज वो ओबीसी समाज को कुत्ता बोलने तक उनकी नीयत आ गई, सोच आ गई। तो क्यों इतनी बीजेपी डरी है महाराष्ट्र? 10 साल में जो तुमने वादे किए थे लोगों के साथ और उस आधार पर तुम पावर में गए, उसका जवाब दो ना। क्या किसान को यहाँ सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा अगर किसान की आत्महत्या हो तो महाराष्ट्र में है, उसका जवाब दो। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है महाराष्ट्र में आके। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश का एक इंटरव्यू लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर करप्टेड पार्टी जो महाराष्ट्र में होगी, देश में होगी, तो महाराष्ट्र की जो आज की सरकार है सबसे ज़्यादा करप्टेड है। और मोदी जी यहाँ का कहते हैं कि कांग्रेस करप्टेड है। अरे भाई, तुम कितने दिन कांग्रेस को गाली देके बड़े रहोगे? आपको बहुमत की 10 साल की सरकार दी। यहाँ के कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे तुम्हारे जैसे तो कमजोर प्रधानमंत्री देश ने नहीं देखा। मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री? मैं तो बोलूंगा ही। क्यों भाई? उनका तो 56 इंच का सीना है। उनका सीना तो दुश्मन को आंख में आंख डाल के बात करते हैं। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को, पूरे देश को यूनाइटेड करना ये उनकी जवाबदारी। कह तो रहे एक हैं तो सेफ हैं, नहीं है करके तो बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे वो भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? 2-2 शहादत दी है कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्रियों की, देश की एकात्मता के लिए। इंदिरा जी हो या राजीव जी हो, ये शहादत एकात्मता के लिए हुई है, देश के लिए हुई है, देश की सीमाओं के लिए हुई है। और वोट मांगने के लिए कभी भी कांग्रेस ने इस तरह की बटोगे तो कटोगे की बात नहीं की। प्रधानमंत्री अगर इस तरह की लाइन ले रहे तो नीचे वाले ले, तो उनका कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो देश को तोड़ने का काम तुमने किया, इसलिए तो ये बात कर रहे हो आप। और कदापि महाराष्ट्र नहीं करेगा। देश के कौन से राज्य में क्या होता मुझे पता नहीं।